हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम रियल एनालिसिस चैप्टर 2, जिसका नाम हमारे पास है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड दियर कन्वर्जेंस। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को स्टडी करने वाले हैं। अभी तक हम प्रॉपर इंटीग्रल को स्टडी करते आए हैं। अब प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है? प्रॉपर इंटीग्रल आप अभी तक पढ़ते आए हो, ठीक है जी। जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल होता है, ठीक है जी। उसके अंदर क्या खास बात होती है? जो हमारे पास लिमिट होती है a टू b, दैट इज a लोअर लिमिट a अपर लिमिट, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है जी? फाइनाइट होती है, ठीक है। एंड जो हमारे पास इंटीग्रैंड होता है, इंटीग्रैंड मीन्स जो फंक्शन होता है उसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन होता है ना, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, वो हमारे पास इंटीग्रैंड है। वो भी कैसा होता है जी? फाइनाइट होता है, दैट इज बाउंडेड होता है, ठीक है। ये बात हुई हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल की। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर क्या खास बात होती है? उसके अंदर या तो जो लिमिट है ए लिमिट या बी लिमिट, ठीक है जी, या दोनों लिमिट क्या आ जाए? इनफाइनाइट, ठीक है। या तो लिमिट इनफाइनाइट हो जाए या फिर हमारे पास जो इंटीग्रैंड है वो क्या हो जी? बाउंडेड ना हो, ठीक है। दैट इज वो हमारे पास क्या बनाता हो? इनफाइनाइट बनाता हो, ठीक है जी। ये हमारे पास केस हो सकता है एक, या तो हमारे पास नाइदर बाउंडेड हो इंटीग्रैंड एंड नोर जो फंक्शन की जो लिमिट है ए टू बी वो भी क्या हो? फाइनाइट ना हो, ठीक है जी। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन इसकी। प्रॉपर इंटीग्रल, द डेफिनेट इंटीग्रल a to b f x dx is said to be proper integral if the interval of integration a to b, जिस इंटीग्रेशन के अंदर में, जिस इंटरवल के अंदर में इंटीग्रेशन करना वो कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट या बाउंडेड, ठीक है। द इंटीग्रैंड f इज बाउंडेड ऑन ए बी, ठीक है जी। ए बी पे क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए इंटीग्रैंड, ठीक है। ये बात हुई हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल की, लेकिन हम स्टडी क्या करेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास क्या है? द इंटीग्रल a टू b f x dx is an improper integral if either the interval of integration ab, जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो कैसा होना चाहिए? नॉट फाइनाइट हो, ठीक है जी। या तो ये इन्फिनिटी आ जाए या ये इन्फिनिटी आ जाए या दोनों ही इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, ओके। और f इज नॉट बाउंडेड ऑन ab, जो f है वो भी बाउंडेड ना हो, जो इंटीग्रैंड है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास, नाइदर द इंटरवल ए बी इज फाइनाइट नोर f इज बाउंडेड ओवर इट, ना तो उस पर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? वो फाइनाइट हो, और ना ही जो f है वो बाउंडेड हो। तो उस केस में हम क्या कहेंगे? जो इंटीग्रल हमारे पास है वो इंटीग्रल क्या कहलाता है जी? इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हमारे पास है 0 to 1 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब इसके अंदर देखो जो लिमिट है वो तो फाइनाइट है, बट जो इंटीग्रल है, इंटीग्रैंड है, ये क्या है जी? इनफाइनाइट है। 1 है, पुट करना है यहाँ पे, कितना आएगा आंसर? नीचे x के प्लस 1 पुट करें, क्या बनेगा? 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आ गया, हाँ जी। नेक्स्ट ये हमारे पास है 1 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये भी नॉट डिफाइंड बनेगा, ठीक है जी, ओके। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई? यहाँ पे जो लिमिट है वही हमारे पास क्या बन गई? इनफाइनाइट बन गई, ठीक है जी। तो इस टाइप के जो भी हमारे पास इंटीग्रल हैं उन इंटीग्रल्स को हम क्या कहते हैं जी? इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्दर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट काइंड के, सेकंड काइंड के, थर्ड काइंड के। तो उनको हम 1 by 1 पढ़ते हैं, अब स्टडी करते हैं 1 by 1। पहले फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर हमारे पास या तो लिमिट a या लिमिट b या दोनों ही लिमिट कैसी हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जी फर्स्ट काइंड का, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या है। इन द डेफिनेट इंटीग्रल a टू b f x dx इफ आइदर a or b or both a and b are infinite so that the interval of integration is unbounded, then a to b f x dx is called improper integral of first kind, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का, ठीक है। अगर लिमिट है तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट या दोनों ही लिमिट क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 1 to infinity dx अपॉन रूट एक्स, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, यहाँ पे लोअर लिमिट है, यहाँ पे दोनों ही लिमिट है, ठीक है जी। ये तो होगा हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब बात करेंगे इसकी कन्वर्जेंस की,
कि कन्वर्ज कब करेगा। कन्वर्ज करने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, फॉर कन्वर्जेंस वी डिफाइन जो a टू b a टू इन्फिनिटी है, इसकी बात करते हैं पहले। a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इन्फिनिटी को कोई एक वेरिएबल नाम दे देंगे कोई, ठीक है जी, कोई लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमने नाम दे दिया इसको, ठीक है, कि t क्या है, इन्फिनिटी को टेंड करता है, और t कहाँ पे आएगा, a टू t, इन्फिनिटी प्लेस पे t हो जाएगा, तो लिमिट हमारे पास ये फाइनाइट बन गई है। अब इसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद t के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जहाँ पे जो t होगा, ये t क्या होगा जी, a से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट क्या होती है, ग्रेटर होती है लोअर लिमिट से, राइट। अगर हमारे पास लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इसी को हम t से टेंड करा देंगे, t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे t आ जाएगा इसके प्लेस पे, ठीक है। इंटीग्रल बाकी सेम है, और जो t होगा ये क्या होगा, इस b से लेस होगा जी, ठीक है, t लेस देन b होगा। अगर हमारे पास दोनों ही लिमिट लोअर बी अपर बी इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे कन्वर्जेंस के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू सी, पहले ब्रेक करेंगे इसको, प्लस सी टू इन्फिनिटी, इसमें हमने ब्रेक कर दिया। अब ये हमारे पास देखो ये बन गया ये वाला, ये हमारे पास बन गया ये वाला, ठीक है जी। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट टी वन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो टी वन आ जाएगा, टी वन टू सी एफ एक्स डी एक्स, प्लस के लिमिट टी टू टेंड्स टू इन्फिनिटी, सी टू टी वन टी टू एफ एक्स डी एक्स, और जो हमारे पास टी वन टी टू होंगे, जो टी वन है वो क्या होगा जी, लेस देन सी होगा, और T2 क्या होगा, C से ग्रेटर होगा इस केस के अंदर, ठीक है जी। अब ये कन्वर्ज कब करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास ये तीनों के तीनों कन्वर्ज इफ राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली। जो राइट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाए जी, फाइनाइट आ जाए, ठीक है, ओके। एंड डाइवर्जेज इफ राइट हैंड साइड इज प्लस माइनस इन्फिनिटी, या तो प्लस इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। राइट साइड प्लस इन्फिनिटी आता है तो प्लस इन्फिनिटी को करेगा, माइनस आता है तो माइनस इन्फिनिटी को करेगा, ठीक है जी। कन्वर्ज कब करेगा, जब हमारे पास राइट हैंड साइड कैसी हो, एग्जिस्ट करती हो और फाइनाइटली हो, ठीक है जी। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का वो कन्वर्ज करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के अंदर हमारे पास जो a और b होते हैं वे दोनों के दोनों लिमिट कैसे होती है जी, फाइनाइट होती है, ठीक है। बट जो f होता है उसके पास इन फाइनाइट नंबर की क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है जी, फाइनाइट नंबर की दो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। दैट इज जिससे हमारे पास जो f है वो क्या बन जाता है, नॉट बाउंडेड, दैट इज अनबाउंडेड या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। इन द डेफिनेट इंटीग्रल a टू b f dx if both a and b are finite so that the interval of integration is finite but f has one or more point of infinite discontinuity, तो एक या एक से ज्यादा पॉइंट क्या होंगे उसके पास, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के होंगे, ठीक है जी। जो उसको क्या बनाएंगे, इनफाइनाइट बनाएंगे। दैट इज f इज नॉट बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। दो उस इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है जी। तो एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल हमारे पास 0 to 1, देखो लिमिट दोनों क्या है, फाइनाइट है, बट इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इनफाइनाइट इंटीग्रल बनेगा। 0 पे देख लो, पुट करके देखो यहाँ पे 1/0 क्या बनता है हमारे पास, ये इनफाइनाइट, यहाँ पुट करो 2 इनफाइनाइट, यहाँ पुट करो 1 इनफाइनाइट, यहाँ पुट करो 4 इनफाइनाइट, ठीक है। ये जस्ट आपको मैं वैसे देखने के लिए बता रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट इंटीग्रल बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जिसकी बात आती है कन्वर्जेंस की, तो कन्वर्जेंस की बात हमारे पास बिल्कुल सेम होगी। जो हमारे पास किस में काम किया था हमने, अभी जो काम हमने उसके अंदर किया था फर्स्ट के अंदर, ठीक है जी, वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में किया था वही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, इसके अंदर इसका दूसरा नाम भी हमारे पास है, दैट इज मिक्स्ड काइंड। अब मिक्स्ड काइंड है तो मिक्स्ड काइंड से आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट काइंड है, जो सेकंड काइंड है, उन दोनों का इसके अंदर क्या है जी, कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या है कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी क्या है, अनबाउंडेड है या फिर नॉट बाउंडेड है, ठीक है जी। एंड जो इंटीग्रेंड है वो भी क्या होगा जी,
नॉट बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड, तो उस इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड या फिर मिक्स्ड काइंड। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इन द डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx इफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाए जी, अनबाउंडेड हो जाए, दैट इज सो दैट a एंड b और बोथ आर इनफाइनाइट, या तो a या b या दोनों क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, एंड f इज ऑल्सो अनबाउंडेड, और f भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए। ठीक है जी, देन a to b fx dx इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, देखो 0 है, 0 अगर पुट करना चाहेंगे हम तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 1/0 नॉट डिफाइंड, और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तो हमारे पास पहले से क्या आ गई, लिमिट इसकी इनफाइनाइट आ गई, दैट इज अनबाउंडेड आ गई। ठीक है जी, ये हुई हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की काइंड। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा काम के, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उनको देखते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के अंदर हमारे पास a एंड b दोनों कैसे थे, फाइनाइट थे। ठीक है जी, दोनों फाइनाइट थे, बट जो इंटीग्रेंड था f वो हमारे पास क्या बनता था जी, अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड किसकी वजह से बना है, वो a की वजह से बना है या b की वजह से बना है। ठीक है जी, तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, उसकी हम कन्वर्जेंस चेक कैसे करेंगे, उसके लिए देखो बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगर आपके पास f of x बिकम्स इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू b ओनली, मतलब सिर्फ अपर लिमिट में इनफाइनाइट बनता है, उसकी वजह से तुम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे a to b fx dx को लिमिट अपसाइलन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन a to b माइनस अपसाइलन, अपर लिमिट में क्या करेंगे, अपसाइलन को माइनस कर देंगे f of x dx, इसको सोल्व आउट करेंगे और अपना जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, इसी प्रकार से अगर f of x हमारे पास क्या हो जाए, इनफाइनाइट है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू a ओनली, सिर्फ a पॉइंट पे है। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, अब साइलेंट लेंगे एक 0 पॉजिटिव, अब की बार a के अंदर अब साइलेंट को हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, वी डिफाइन a to b fx dx लिमिट अब साइलेंट टेंड्स टू 0 पॉजिटिव a प्लस अब साइलेंट टू b fx dx। ठीक है जी, नीचे हम ऐड करेंगे, ऊपर हम ऊपर में से सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। थर्ड, इफ f of x बिकम्स इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू c ओनली, अगर f of x c पॉइंट पे क्या बनता है जी, इनफाइनाइट बनता है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो इंटीग्रल है उसको डिफाइन करेंगे, और c क्या है, c a और b के बीच का कोई पॉइंट है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, a to b को, a से b को c पॉइंट पे ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक स्टेशन बना दिया, देखो जैसे हम कहीं जा रहे हों, यहाँ से चले, कोई रास्ता मिल जाए, कुछ अच्छी जगह मिल जाए रुकने के लिए, तो वहाँ स्टे कर लेते हैं अगर रास्ता थोड़ा लंबा है तो। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, a to b को एक स्टॉप पे रोक दिया, c पॉइंट पे आकर रुक गए। ठीक है जी, a to c f x dx, फिर c to b, ऐसे करते ना, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यही करते हैं। जब हमें कहीं दूर जाना हो, लंबा सफ़र हो, तो हम कहीं होटल वगैरह में स्टे कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से a to c fx dx प्लस c to b fx dx, इसके अंदर सेम c पॉइंट पे है ना, तो c पॉइंट को यानी अपसाइलन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो c के अंदर क्या कर दो, अपसाइलन को सबट्रैक्ट कर दो। c नीचे है यहाँ पे, तो क्या करो, c प्लस अपसाइलन 2 कर दो, और अपसाइलन 2 टेंड्स टू 0 पॉजिटिव b fx dx। और ये कन्वर्ज कब करेगा, जब इसका आंसर क्या आएगा जी, फाइनाइट आएगा और एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। ठीक है, अगर इसका आंसर प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है तो उस केस में कहेंगे हम कि हमारे पास क्या करता है जी, डाइवर्ज करता है। ठीक है, अगर आपके पास इंटीग्रल ना तो कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे, तो उस केस में क्या करेगा जी, वो उस केस में वो ओसिलेट करेगा। ठीक है जी, ओसिलेट करेगा, राइट। और फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो ऑलवेज कन्वर्ज करता है, प्रॉपर इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्जेस। ठीक है जी, ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छी लगे तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी फिर एक्सरसाइज 2.1 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।